24 जनवरी 2023 अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट पब्लिश होता है। इस एक रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर में भूचाल आ गया। इन्वेस्टर्स और अडानी ग्रुप का एक झटके में 5.8 लाख डूब गया। LIC का 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को कटघरे में खड़ा कर दिया और दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान अब 11वें स्थान पर चले गए। तो उस रिपोर्ट में क्या था और कौन है ये रिपोर्ट देने वाला और उस रिपोर्ट की इतनी वैल्यू क्यों है? चाइना की एक कंपनी है यांगजे रिवर पोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। 2018 में इस कंपनी का मार्केट कैप $2 बिलियन था और दिसंबर 2018 में हिडेनबर्ग रिसर्च इस कंपनी के बारे में एक रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में हिडेनबर्ग ने बताया कि ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को कैसे बेवकूफ बना रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी के 77% एसेट कंपनी के पास है ही नहीं, बस डॉक्यूमेंट पर है। कंपनी 3 साल से कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं किया है। जांच के बाद पता चला कि हिडेनबर्ग का वो रिपोर्ट सही था और कंपनी का मार्केट कैप 98% खत्म हो गया। ऐसे ही अमेरिका की एक ऑटोमोबाइल कंपनी निकोला, इस कंपनी को माना जाता था कि ये टेस्ला को टक्कर देगा और इसके फाउंडर ऑटोमोबाइल रिवॉल्यूशन के बात करते थे। 2020 के शुरुआत में इस कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन था और शेयर प्राइस $65 था। बट सितंबर 2020 को इस कंपनी पर हिडेनबर्ग का रिपोर्ट आता है और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कैसे निकोला के फाउंडर ट्रेवर मिल्टन ने अपने शेयर होल्डर और इन्वेस्टर्स को झूठ बोला है। उस झूठ के बदौलत उसने कई बड़ी कंपनियों से टाई अप किया। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेवर मिल्टन जिस टेक्नोलॉजी का बात करते हैं वो उनके पास है ही नहीं, उनके पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। निकोला पर हिडेनबर्ग का रिपोर्ट के बाद जांच में पता चला कि ये रिपोर्ट सही है। आज निकोला का शेयर $65 से सिर्फ $2.7 पर ट्रेड कर रहा है। यही हिडेनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर भी अपना रिपोर्ट दिया है, इसीलिए इस रिपोर्ट को ऑथेंटिक माना जा रहा है और सभी इस रिपोर्ट पर भरोसा कर रहे हैं। हिडेनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी कंपनी है जो फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च में स्पेशलाइज है। ये कंपनी दूसरे कंपनी की अकाउंट इरेगुलेटरीज, इलीगल एंड अनइथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के बारे में रिसर्च करती है और उसे पब्लिक डोमेन में लाती है। अडानी पर दिए हुए रिपोर्ट में हिडेनबर्ग ने कई आरोप लगाए हैं, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, फैमिली डिसीजन मेकर। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 3 साल में अडानी का पर्सनल वेल्थ स्टॉक के थ्रू $100 बिलियन से ज्यादा बढ़ा है और अडानी के 7 मेन लिस्टेड कंपनी का ऑन एवरेज ग्रोथ 819% से ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स 85% ओवर वैल्यूड है। ग्रुप की सारी कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। ग्रुप के 22 मेन लीडर में 8 उनके फैमिली से हैं। गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी मॉरिशस, साइप्रस, सिंगापुर, UAE और कई देशों में छोटे छोटे एंटिटी स्टैब्लिश किए हैं, यानी कि छोटे छोटे डमी कंपनी बनाए हैं। इन कंपनीज का ठीक से वेबसाइट तक नहीं है, ना ही कंपनी का फोन नंबर और ना ही नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डिटेल दिया गया है। इन्हीं डमी कंपनीज के थ्रू अडानी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है और स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है। अडानी अपने ग्रुप के 73% शेयर खुद ओन करते हैं। बचे 27% शेयर में 15% उन डमी कंपनियों के थ्रू होता है जो साइप्रस और मॉरिशस जैसे देशों में बनाया गया है, जो उनके भाई ऑपरेट करते हैं। उसके बाद LIC और SBI जैसे बड़े ट्रेडर है। तो रेगुलर ट्रेडर के पास अडानी का सिर्फ 4-5% शेयर ही बच जाता है। तो ओपन ट्रेडर के लिए ज्यादा स्टॉक है ही नहीं, तो अडानी ग्रुप को डूबने का चांसेस है ही नहीं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अडानी ने अपने स्टॉक को मैनिपुलेट करके स्टॉक प्राइस को बढ़ाया है और उन्हीं बढ़े हुए स्टॉक को कोलेटरल देकर बैंक से और पैसे उठाए हैं। जब भी कोई बैंक लोन देता है तो उसके लिए वो कोलेटरल लेता है। वो कोलेटरल आपका एसेट हो सकता है, कंपनी का मशीनरी हो सकता है, या कंपनी अपना स्टॉक भी एज अ कोलेटरल रखती है। तो अडानी ग्रुप ने अपने स्टॉक को ही एज अ कोलेटरल रखा है। अडानी पर टोटल डेब्ट 2.1 लाख करोड़ है, जिसमें से 80,000 करोड़ इंडियन बैंक का है। अडानी ने अपने रिप्लाई में कहा है कि ये भारत के खिलाफ सोची समझी साजिश है। अडानी ने इस रिपोर्ट को बेसलेस बताया है। अडानी ने हिडेनबर्ग को 413 पेज का रिप्लाई किया, बट उसमें हिडेनबर्ग का कई सवालों का जवाब नहीं था। हिडेनबर्ग ने वापस से कहा कि उस 413 पेज में सिर्फ 30 पेज ही उनके काम का है और अडानी अपने फ्रॉड को नेशनलिटी और देश के पीछे नहीं छुपाए। उनके फ्रॉड से नेशनलिटी का कोई रिश्ता नहीं है। आप अडानी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।